व्यंग सुनकर आप विचलित हो जाएंगे ना। और कोई बार बार आपको कहे आप बड़े सुंदर हैं, सहज हैं, शांत हैं, सौम्य, विद्वान हैं, गुणी हैं, सुजान हैं, आप बड़े उदार हैं, दानी हैं, अरे बड़े महान हैं, ऐसे पैम्परिंग करता रहे कोई रोज आपकी, तो आपको अच्छा लगता है। हाँ अच्छा है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। सुनकर देखो हमें कैसा होता है सुनकर। ये बड़ी थेरेपी है, ये बड़ी चिकित्सा है। एक तो इतना व्याकुल हो गया जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं, गरुड़, वो शिव के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ विचलित और व्याकुल हूं, मुझे करना क्या चाहिए, मैं बड़ा खिन्न मन से हूं, मुझ में बड़े भ्रम पैदा हो गए, अब मैं क्या करूं, जबकि मेरे पंखों से बेदत ध्वनि निकलती है, मैं विष्णु का पार्षद हूं, मुझे भगवान का सानिध्य हर पल प्राप्त है, पर मुझे अपने ठाकुर में शंका हो गई है, मैंने उसे पाश से मुक्त किया है, युद्ध के मैदान में वो मृतप्राय नाग पाश में सर्पों ने उनको जकड़ लिया, पीला चेहरा पड़ा हुआ भगवान का, जैसे नस फट जाएंगी, राम और लखन दोनों मूर्छित हैं, मैंने एक पल की भी देरी कर दी होती तो दोनों देह मृत हो जाती, राम लखन मर जाते। मैंने उन्हें खुद देखा है इस व्याकुल अवस्था में, मरी हुई स्थिति में, लगभग मरे हुए ही प्राणी थे वो। अगर मैं ठीक समय पर ना आता, नागपाश से उन्हें मुक्ति न देता तो मर गए थे वो लगभग। कुछ भ्रम सा हो गया है मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं। शिव ने कहा कि कथा सुनने चले जाओ, कथा सुनो, कहीं कथा सुनोगे भ्रम दूर हो जाएगा, कुछ सुनकर आओ किसी से। किससे सुननी चाहिए कथा? बोले जिससे मैं खुद सुनने जाता हूं उसे सुनने जाओ। काकभूषण जी के पास जाइए, जिनके पास अध्ययन हो, अनुभव हो, चिंतन हो, जीवन हो, चरित्र हो, आचरण हो, जिनके पास केवल कथा रटी रटाई है वो नहीं, जिनके पास अध्ययन न हो, चिंतन भी हो, अनुभव भी हो, जीवन भी हो, स्वभाव भी हो, चरित्र भी हो, वो वैसे हों जो बोल रहे हैं। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। किसी महात्मा के पास जाइए, जो सुना रहा है वो उसके जीवन में भी हो, वो उसकी वाणी में नहीं, चरित्र में हो, चिंतन में हो, स्वभाव में हो, वो स्वयं हो, वो उनके पास जाना। वहां जाओगे तो वो ठीक होगा। केवल अध्ययन नहीं, अनुभव, चरित्र भी हो, आचरण में हो, स्वभाव हो। कुछ लोगों के स्वभाव में ज्ञान नहीं होता, उपदेश नहीं होते, पर उपदेश कुशल बहुते रे, जे आचरिते नर न घनेरे। वो बहुत नहीं है, वो नंबर्स बहुत कम हैं, वो बहुत थोड़े लोग हैं जो आचरण में लाते हैं, जिनकी प्रकृति में है, जिनके स्वभाव में है। एक कोई बेचारी गांव की भोली भाली वृद्धा, एक कोई बेचारी गांव की भोली, ये गांव में लोग बहुत भोले होते हैं, निश्चल होता है प्राणी, तो बहुत प्रकृति के आसपास रहता है, वो बहुत पवित्र प्राणी होता है। एक कोई वृद्धा, एक कोई बुढ़िया, एक कोई संत के पास ले गई अपने पोते को और कहने लगी कि गुरुदेव, वैद्य ने इसे गुड़ खाने के लिए मना किया है, आप इसे मना करो, गुड़ न खाए। तो संत ने कहा इसे आज है अमावस्या, पौर्णमासी को लाना, 15 दिन के बाद। लेकर गई वृद्धा अपने पोते को 15 दिन के बाद। संत ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा अधिक मात्रा में गुड़ न खाना। बालक ने कहा ठीक है नहीं खाऊंगा। बालक ने छोड़ दिया और बालक में और बहुत सी अच्छी बातें पैदा हो गई। उस वृद्धा ने कहा महाराज आप 15 दिन पहले ही बता देते। तो संत ने कहा 15 दिन तक तो मैं ही बहुत गुड़ खाता था, मैं ही बहुत गुड़ खा रहा था, मैं क्या बताता इसे, मैं उपदेश देता, मैं उसका पालन नहीं करता, वो मेरे चरित्र में नहीं, स्वभाव में नहीं, आचरण में नहीं, मेरा खुद का जीवन वैसा था। मुझे गुड़ बड़ा अच्छा लगता है, भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ मैं रोज लेता था।
तो मुझे लगा एक बालक को समझाना है, पहले मैं तो समझाऊं अपने आप को। ये कथा ऐसी है, इसका अवतरण होता है, ये कहीं से ऐसे से कनेक्ट होती है ऋषियों के साथ, गिरिकंदराओं में, होमपत्तिकाओं में, ग्रंथों के साथ। जो वाइब्स हैं पॉजिटिव, जो आध्यात्मिक तरंग हैं जो विद्यमान हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी होती है वक्ता की। वो उसी समय कनेक्ट हो जाता है, वो उसी समय जुड़ जाता है उस तरंग से, उस स्फूर्ति से, उस उमंग से, उस उल्लास से, उस ज्ञान से, जो उच्च स्तरीय ज्ञान है। और जैसे उसके साथ जुड़ा व्यक्ति, तब उसमें पूर्णता, प्रखरता, पूज्यता, पवित्रता और उसके अंदर उल्लास और उसमें एक बहुत बड़ी स्फूर्ति पैदा होती जाती है। ऐसे बहुत से बताए गए कि कथा किस किसने सुनी। गरुड़ जी का मोह भंग हो गया, बड़े उपदेश लेकर आए उनसे। कथा उपदेशात्मक है ये। बिना उपदेश के जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है, जंगली जैसा है। उपदेश से ही तो व्यक्ति महान बनता है। लेकिन ध्यान रहे, उपदेश उसी का मान्य होता है जिसके प्रति आस्था हो, विश्वास हो, या शीश झुकाने को मन करे। तो आस्था का निवेश जहां हो, वहीं उपदेश की ग्राह्यता होती है। उपदेश आस्था का निवेश चाहता है, उपदेश पहले विश्वास चाहता है, उपदेश पहले समर्पण चाहता है, उपदेश पहले श्रद्धा चाहता है। अगर आप अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास, अपने समर्पण का निवेश नहीं कर पाए, तब उपदेश आपके हाथ नहीं लगेगा, शब्द हाथ लगेंगे। कुछ कहानी, किस्से और कुछ विधियां और कुछ प्रणालियां, प्रक्रियाएं और कुछ प्रयोग और कुछ प्रसंग हाथ भर लग जाएंगे आपके, विद्या हाथ नहीं लगेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कई बार गुरु भी बड़े व्याकुल होते हुए देखे गए। युद्ध के मैदान में भगवान बड़े बार व्याकुल दिखे। भगवान ने बहुत समझाया अर्जुन को कि मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं और एक तू है कि जानना नहीं चाहता। तू मुझे समझ, तू मुझे कुछ दे, मैं तभी तुझे दे पाऊंगा। अर्जुन ने कहा महाराज मैं क्या दूं, मैं सुन तो रहा हूं आपको, आप जो कह रहे हैं उसमें हां भर तो रहा हूं मैं। बोले ना ना, मुझे तू अपना मन दे। मय्यप्रत मनोर्बुद्धि मय्यासक्त मना पार्थ माम एकम शरणम ब्रज। मुझ में निवेश कर अपनी श्रद्धा का, तू मुझ में श्रद्धावान बन, अपनी श्रद्धा मुझे दे, अपना विश्वास मुझे दे, अपनी आस्था मुझे सौंप, मैं तभी तेरा कल्याण कर पाऊंगा। और जब अर्जुन वो नहीं दे रहा था, और ये बहुत कठिन है, किसी किसी प्राणी में से विश्वास नहीं निकलता किसी के लिए, ये बहुत कठिन है। आप कुछ दान दक्षिणा चढ़ा देंगे, यूं शीश झुका दोगे, परिक्रमा कर लोगे, कैसे भरोसा करें? भरोसा तो किसी किसी पे होता है, विश्वास किस पे करें? हर किसी के आगे शीश तो नहीं झुकता, और चलो झुका भी दे, बहुत कठिन है। किसी किसी के प्रति, किसी इष्ट किसे कहेंगे? हमें विश्वास हो कि हमारे अभीष्ट की सिद्धि करेगा, वही तो हमारा इष्ट है ना। कुछ लोग पूछते रहते हैं हमारा इष्ट कौन है महाराज, हम अपना इष्ट किसे बनाएं? अरे भाई, जहां से अभीष्ट की सिद्धि हो वही हमारा इष्ट है। भगवान ने विराट रूप दिखाया और तब वो कहने लगा, अरे मैं तो तुझे ग्वाला ऐसे मानता था, हम गुर्जर लोग, हम यादव कुल के लोग, अहीर गडरिये, और हम ये पशु चराने वाले, हम ये गौपालक, ऐसे मानता रहा मैं तुझे। सखेति मत्वा, मेरी मति में तो ये था, मेरी बुद्धि तो ये मानती रही कि तू मेरा सखा है, और क्या है, बस। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, मैं ग्वाला मानता रहा।
हम जिन कुल के लोग हैं, जो हमारे आसपास हैं,